कुंदन जयपुर में आइसक्रीम बेचा करता था। कुंदन रात 11 बजे तक आइसक्रीम बेचता था। फिर फैक्ट्री में अपनी आइसक्रीम की गाड़ी जमा करने के बाद घर लौटता। उसके छोटे से घर में उसका बड़ा परिवार रहता था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और उसका बूढ़ा पिता। आज जब कुंदन घर पर आता है तो दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम लाता है और कहता है, संजू और मंजू, ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। फिर संजू कहता है, हुरे, मुझे मिली है वेनिला वाली आइसक्रीम। फिर मंजू कहती है, और मुझे मिली है चॉकलेट वाली। फिर कुंदन कहता है, खाने के बाद दांत जरूर साफ करना, नहीं तो दांत में कीड़े लग जाएंगे। अब कुंदन अपनी पत्नी से कहता है, सीता खाना ले आओ। तो उसकी पत्नी कहती है, सब्जी तो आज खत्म हो गई, उदयपुर वाली चाची आ गई थी। एक तो हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से मेहमान टपक जाते हैं। फिर कुंदन कहता है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सब्जी उनके भाग्य की थी, जो उन्होंने खा ली। तुम मुझे टमाटर की चटनी दे दो। तभी कुंदन के पिताजी कहते हैं, कुंदन मेरे लिए आइसक्रीम लाया कि नहीं। फिर कुंदन कहता है, पापा आप अपने उम्र के हिसाब से चीजें खाया करिए ना, आइसक्रीम बूढ़े लोग नहीं खाते। फिर कुंदन के पापा कहते हैं, बेटा कई दिन बीत गए, कोई मीठा पकवान नहीं खाया, सोचता हूँ आइसक्रीम खाकर ही काम चलाऊं। तो कुंदन कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं किसी दिन आपको गुलाब जामुन लाकर दूंगा। कुंदन का घर इतना छोटा था कि आंधी और बारिश आने पर सोने में दिक्कत हो जाती थी। कुंदन सुबह अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लेने फैक्ट्री में चला जाता था। आज फैक्ट्री का मालिक कुंदन से कहता है, बोलो आज कितने का माल चाहिए। तो कुंदन कहता है, 1500 का माल डाल दीजिए, चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो फैक्ट्री का मालिक कहता है, 1500 का नहीं, 2500 का ले जाओ, थोड़ी मेहनत और करके बेच लेना, इस हफ्ते आइसक्रीम ज्यादा बन गई है। फिर कुंदन कहता है, साहब पर मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये ही है। तो फैक्ट्री मालिक कहता है, रुपयों का हिसाब बाद में हो जाएगा, तुम अभी माल लेकर जाओ। कुंदन पूरी दोपहरी सड़कों और बाजारों में घूमता और आवाज लगाता, आइसक्रीम वाला, वेनिला, चॉकलेट, मैंगो सब मिलेगी, बच्चों जवानों आ जाओ, दोपहर में ठंडक पाओ। तभी एक बूढ़ी दादी आती है और कहती है, चॉकलेट वाली आइसक्रीम कितने की है बेटा। तो कुंदन कहता है, 20 रुपए से स्टार्ट है चॉकलेट वाली आइसक्रीम दादी। फिर वह बूढ़ी दादी कहती है, 5 रुपए की कोई आइसक्रीम नहीं है क्या। तो कुंदन कहता है, 5 रुपए वाली मेरे पास कोई आइसक्रीम नहीं है दादी। फिर बूढ़ी दादी कहती है, थोड़ी सस्ती वाली भी आइसक्रीम रखा करो, गरीब लोग आइसक्रीम कैसे खाएंगे। फिर कुंदन कहता है, मैं एक खुद गरीब आदमी हूँ अम्मा, आइसक्रीम की कीमत फैक्ट्री निर्धारित करती है, हम तो सिर्फ बेचते हैं। कुछ देर बाद एक लड़का कुंदन के पास आया और कहने लगा, भैया मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए जिसमें मैंगो, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी तीनों मिक्स हो। तो कुंदन कहता है, ऐसी तो कोई आइसक्रीम नहीं आती, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तीनों आइसक्रीम खरीद लो और घर जाकर एक बर्तन में उन तीनों आइसक्रीम को मिक्स कर लेना, फिर वह तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम बन जाएगी। फिर वह लड़का कहता है, ठीक है, मुझे तीनों आइसक्रीम दे दो। रात में जब कुंदन फैक्ट्री की ओर लौट रहा था, तब अचानक आइसक्रीम की गाड़ी का टायर फट गया। फिर कुंदन कहने लगा, ओह, लगता है आज फैक्ट्री पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे। कुंदन गाड़ी घिसटते हुए बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री तक पहुंचा। फैक्ट्री पहुंचा तो फैक्ट्री मालिक कहता है, कुंदन तूने इतनी देर क्यों लगाई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह तू 1000 का माल एक्स्ट्रा लेकर गया था, चल पैसे ला। तो कुंदन कहता है, साहब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन माल निकल नहीं पाया, आप चाहें तो माल वापस रख लीजिए, गाड़ी का टायर भी फट गया है, कल आप ठीक करा कर दीजिएगा। फिर फैक्ट्री मालिक कहता है, नहीं, माल वापस नहीं होगा, तुमने माल के पैसे तो चुकाने ही होंगे, साथ साथ फटे टायर के पैसे भी देने होंगे। फिर कुंदन कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं साहब, टायर मेरी वजह से नहीं फटा, टायर पुराना हो चुका था, शायद इसलिए फटा है, गाड़ी के रख रखाव और मरम्मत की तो फैक्ट्री की जिम्मेदारी है। फिर फैक्ट्री मालिक कहता है, नहीं, फैक्ट्री इन छोटी मोटी चीजों का खर्चा नहीं उठाएगा, कल तुम्हें 1000 रुपए माल के और 1000 रुपए टायर के देने होंगे। कुंदन उस दिन उदास होकर घर पहुंचा। तभी उसका बेटा संजू कहता है, पापा आज हमारे लिए कौन सी आइसक्रीम लेकर आए।
फिर कुंदन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम दोनों क्यों रोजाना आइसक्रीम मांगते हो? जाकर सो जाओ। आज मैं कोई आइसक्रीम नहीं लाया हूँ। खाना खाते समय सीता ने कुंदन से पूछा, आज आप बच्चों पर नाराज क्यों हुए? क्या आज कमाई नहीं हुई? फिर कुंदन बताता है कि फैक्ट्री का मालिक जबरदस्ती ज्यादा माल पकड़ा देता है और फिर पैसे मांगता है। गाड़ी का टायर फट गया तो उसके पैसे भी मुझसे मांग रहा है। तो सीता कहती है, आप उसके पास जाना ही मत, थोड़े दिन मजदूरी ही कर लो, फिर एक ई रिक्शा ले लेना। ई रिक्शा में पेट्रोल का खर्चा नहीं है, फिर अपना काम है, जब मन हो जितना मन हो उतना करो, कोई सर दर्द नहीं। अगले दिन कुंदन फैक्ट्री नहीं गया और एक ठेकेदार के साथ मजदूर के रूप में काम करने के लिए कुछ दिन शहर से बाहर चला गया। उधर फैक्ट्री का मालिक कई दिन से कुंदन का इंतजार कर रहा था। उसने एक आइसक्रीम बेचने वाले से पूछा, जो कुंदन का पड़ोसी था, धीरज कुंदन कहाँ है? कई दिनों से इधर आया नहीं है। तो धीरज बताता है, साहब कुंदन मजदूरी करने शहर से बाहर चला गया है, वह अब यहाँ नहीं लौटने वाला। तो फैक्ट्री का मालिक कहता है, अच्छा, मेरे पैसे मारकर भाग गया, कभी ना कभी तो लौटेगा ही, तब मैं उससे पैसे वसूल करूंगा। मेरा नाम भी लक्ष्मण सिंह है, मेरे पैसे मारना ओखली में सर देना है, इतनी आसानी से वह मेरे प्रकोप से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुंदन कुछ महीनों बाद पैसे कमा कर घर लौटा। उसने एक नई ई रिक्शा खरीद ली। सीता ने नारियल फोड़ी और मोहल्ले में प्रसाद बांटा। प्रसाद धीरज के घर भी पहुंचा और सीता ने कहा, लीजिए धीरज भैया, प्रसाद, हमारे घर नई ई रिक्शा आई है। फिर धीरज बोला, बहुत अच्छी बात है भाभी, कुंदन बहुत तरक्की कर रहा है। धीरज ने जाकर फैक्ट्री के मालिक को यह बात बता दी। साहब कुंदन ने नई ई रिक्शा खरीद ली है, बहुत खुशहाली है उसके घर में। फिर फैक्ट्री का मालिक कहता है, आज ही किसी को उसके घर भेजता हूँ। रात में एक आदमी कुंदन के घर पहुंचा और कहने लगा, कुंदन, मुझे लक्ष्मण सिंह साहब ने भेजा है, तूने उनके पैसे नहीं दिए हैं, हिसाब करने के लिए साहब ने तुझे बुलाया है। फिर कुंदन कहता है, मेरे पास लक्ष्मण सिंह के कोई पैसे नहीं है, उसका माल मैं फैक्ट्री में छोड़ आया था और टायर के पैसे देना मेरा काम नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी से कह देना कि अब मैं उनका गुलाम नहीं हूँ। लक्ष्मण सिंह के आदमी ने जाकर सब कुछ लक्ष्मण सिंह को बताया। फिर लक्ष्मण सिंह हंसते हुए कहता है, जरा सी ई रिक्शा क्या खरीद ली, सोचता है वह मेरे जैसा बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बहुत अकड़ दिखा रहा है ना, मैं निकालता हूँ उसकी अकड़। उसे रोते हुए किसी दिन मेरे पास ही आना पड़ेगा काम मांगने के लिए। कुंदन का घर पतली गली में था, ई रिक्शा वहां पहुंच नहीं पाती थी, इसलिए कुंदन ई रिक्शा को रोड पर एक दुकान के सामने खड़ा किया करता था। एक दिन सीता कहती है, आप ई रिक्शा को रोड पर खड़ा करके आ जाया करते हो, किसी दिन कोई उठाकर ले गया तो? फिर कुंदन कहता है, कौन उठाकर ले जाएगा इतनी भारी रिक्शा को, और लोगों के वाहन भी तो वहीं खड़े रहते हैं रोड पर, जब उन्हें कोई डर नहीं तो मुझे क्या डर, और फिर मुझ गरीब का कोई दुश्मन भी नहीं है। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ और बच्चों के लिए गुलाब जामुन। लक्ष्मण सिंह ने चोरी चुपके धीरज से पता कर लिया था कि कुंदन अपना रिक्शा रोड पर कहाँ खड़ा करता है। लक्ष्मण सिंह ने एक रात वाहन उठाने वाली क्रेन सड़क पर भेजी और कुंदन का रिक्शा उठवा दिया। तभी वहां पास से गुजर रहे एक आदमी ने कहा, अरे, ई रिक्शा उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? तो वह जो क्रेन लेकर आया था वह व्यक्ति कहता है, मैं सरकार का आदमी हूँ, सड़क पर खड़े वाहन को उठा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जुर्माना चुकाने के बाद वहां से वापस मिल जाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण सिंह का आदमी ई रिक्शा को उठाकर वहां से ले गया। काफी दूर जाकर वह एक हाईवे पर पहुंचा। हाईवे के किनारे ढलान पर एक तालाब था। क्रेन ने ई रिक्शा को ढलान पर छोड़ दिया। ई रिक्शा लुढ़कती हुई तालाब में जा पहुंची और डूब गई। अगले दिन कुंदन सुबह सुबह रोड पर पहुंचा तो उसने देखा कि ई रिक्शा वहां पर है ही नहीं। उसने लोगों से पूछताछ की तो एक आदमी बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस का आदमी ई रिक्शा को उठाकर ले गया है। कुंदन ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुंचा और वहां से अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि नहीं, हमने तुम्हारी ई रिक्शा नहीं उठवाई है, लगता है कोई सरकार का नाम लेकर तुम्हारा ई रिक्शा उठवा कर ले गया है। कुंदन ने ई रिक्शा को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे अपनी रिक्शा कहीं पर भी नहीं मिली। कुंदन ई रिक्शा को ढूंढते ढूंढते हाईवे तक पहुंच गया।
वह कड़ी धूप में पैदल चल रहा था। कुंदन को चक्कर आ गया। वह हाईवे के किनारे वाली ढलान पर लुढ़क गया और लुढ़कते हुए उसी तालाब के किनारे जा पहुंचा। रात तक कुंदन बेहोश पड़ा रहा। रात में जब बारिश शुरू हुई तो बारिश की बूंद से कुंदन को होश आया और उठकर कहने लगा, यह मैं कहाँ आ गया हूँ। कुंदन ने देखा कि तालाब में कमल खिले हुए हैं और उन कमल के फूलों के अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। कुंदन ने एक कमल का फूल तोड़ा और आइसक्रीम खाकर देखी और कहने लगा, आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। ये रिक्शा तो अब नहीं मिलने वाला। अगर मैं इन कमल के फूलों को बेचूं तो मेरी अच्छी इनकम हो सकती है। कुंदन अपने घर गया और एक आइसक्रीम रखने वाला बक्सा लेकर तालाब गया। उसने कमल के फूलों को बक्से में रखा और उन्हें उठाकर ले गया। अगले दिन कुंदन ने उन आइसक्रीम से भरे कमल को बेचना शुरू किया और आवाज लगाने लगा, आइए आइए कमल के फूल में आइसक्रीम खाइए। लोगों ने कमल के फूल में आइसक्रीम कभी नहीं खाई थी। बाजार में कुंदन के पास भीड़ लग गई। इसी तरह रोजाना कुंदन आइसक्रीम वाले कमल ले जाया आता और बेच देता। धीरज भी आइसक्रीम गाड़ी लेकर बाजार में खड़ा रहता था, मगर उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। उधर फैक्ट्री का मालिक पूछता है, धीरज क्या हो गया? सारे लोग पूरा का पूरा माल वापस लेकर आ जा रहे हैं, क्या तुम माल बेच नहीं पा रहे? तो धीरज बताता है, साहब कुंदन आजकल कहीं से कमल के फूलों में आइसक्रीम लेकर आता है। लोग वही आइसक्रीम खाना पसंद कर रहे हैं। मैंने भी खाकर देखी थी। उसके आइसक्रीम का टेस्ट हमारे आइसक्रीम से कई ज्यादा अच्छा है और दाम भी कम है। फैक्ट्री मालिक लक्ष्मण सिंह कहता है, अच्छा तो यह बात है। कुंदन मेरा धंधा चौपट कर रहा है। इस तरह से तो फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, धीरज में कुछ करता हूँ। एक दिन एक बूढ़ा आदमी कुंदन के पास आया और बोला, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। मुझे उस जगह पर ले चलोगे जहाँ से तुम यह आइसक्रीम वाले कमल के फूल लेकर आते हो? मैं वहीं पर आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर दया करो, ये मेरी अंतिम इच्छा है। कुछ दिन पहले ही कुंदन के पिता की मृत्यु हुई थी। उस बूढ़े आदमी में कुंदन को अपने पिता दिखाई दिए। कुंदन उस बूढ़े आदमी को रात में तालाब पर कर गया और कहता है, यह देखिए अंकल, मैं यहीं से यह कमल के फूल तोड़कर ले जाता हूँ। अगले रात जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ नए कमल आ जाते हैं। मैं नहीं जानता कि यह कैसे होते हैं, पर इन्हीं कमल की वजह से मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी को लक्ष्मण सिंह ने भेजा था। उस बूढ़े आदमी ने जाकर लक्ष्मण सिंह को सब कुछ बता दिया। फिर लक्ष्मण सिंह कहता है, ठीक है अंकल, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। यह लो अपने पैसे और चले जाओ यहाँ से, और किसी को उस तालाब के बारे में मत बताना। मैं अकेले ही उस तालाब पर जाऊंगा। लक्ष्मण सिंह एक ट्रक लेकर उस तालाब पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई कमल दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह कहने लगा, ये क्या, यहाँ तो कोई कमल नहीं है। लगता है कमल तालाब के अंदर होंगे। लक्ष्मण सिंह ने तालाब में डुबकी मार दी और वह अंदर चला गया। वह सांस रोककर काफी देर तक तालाब के अंदर कमल ढूंढता रहा। अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया। लक्ष्मण सिंह ने देखा कि उसका पैर कुंदन के ई रिक्शा में फंस गया है। उसने अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपना पैर ई रिक्शा से नहीं निकल पाया। लक्ष्मण सिंह ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाया और पानी के अंदर ही बेहोश हो गया। उसका शरीर तालाब के अंदर तैरने लगा। कुछ देर बाद कुंदन तालाब में कमल लेने पहुंचा तो उसने देखा तालाब में लक्ष्मण सिंह का शरीर तैर रहा है। कुंदन लक्ष्मण सिंह की बॉडी को तालाब से बाहर निकाला। काफी देर के बाद लक्ष्मण सिंह को होश आ गया। फिर कुंदन बोला, लक्ष्मण साहब आप यहाँ कैसे आए? लक्ष्मण सिंह की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मुझे माफ कर देना कुंदन, मैंने ही तुम्हारी ई रिक्शा उठवाई थी। मैंने तुम्हारे कमल चुराने आया था, लेकिन इस तालाब के अंदर डूबने तुम्हारे ई रिक्शा में ही मेरा पैर फंस गया और मैं पानी के अंदर बेहोश हो गया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं बच नहीं पाता। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर मैं अपने अहंकार के कारण पागल हो गया था। फिर कुंदन कहता है, कोई बात नहीं साहब, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब आपको अपनी गलती का एहसास तो है।
फिर लक्ष्मण सिंह बोला, तुम्हारी आइसक्रीम के सामने मेरी आइसक्रीम नहीं टिकने वाली। मैं इस फैक्ट्री को बेचकर दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाऊंगा। लक्ष्मण सिंह फैक्ट्री को बेचकर इस शहर को छोड़कर चला गया। कुंदन कमल के फूलों में आइसक्रीम बेच बेच कर काफी अमीर हो गया और उसने अपनी एक फैक्ट्री शुरू कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।